हेलो बच्चों, तो आज हम मैथ्स क्लास 12 का मैथ्स हम करेंगे बेसिक डेरिवेटिव्स जिसमें आपके फॉर्मूले होंगे कुछ और कुछ एग्जांपल्स होंगे। अगर आपने कर लिया तो आपका CUT NDA कोई भी एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हो 12th बेसिस पे वो सारे के सारे आते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कैलकुलस में, तो कैलकुलस में ये प्रॉब्लम आपके आज के बाद नहीं आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा डेरिवेटिव्स ऑफ dx। तो डेरिवेटिव्स ऑफ dx आपने नाम सुना होगा जो बच्चे इस बार 12th में हैं। तो इसमें क्या होता है x के पावर n, x क्या होता है वेरिएबल, n होता है आपके पास पावर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है n x n-1, ये आपके पास है। अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल्स लूँ आपके पास डेरिवेटिव्स ऑफ dx x के पावर 1, x के पावर 1, तो x के पावर 1 यानी कि n आपके पास क्या है 1 है, तो 1 है, डैट मीन्स कि 1x 1-1। तो 1-1 इसलिए मैं अभी लिख रहा हूँ कि ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और x के पावर 0 कितना होता है आपके पास 1 होता है। तो यानी कि डेरिवेटिव्स ऑफ dx, x का जो डेरिवेटिव्स हो गया वो आपका क्या हो गया 1 हो गया। वैसे सिमिलरली एक और मैं इसका एग्जांपल लूँ, क्या डेरिवेटिव्स ऑफ dx x²। तो अब देख लो x² यानी कि पावर कितना है 2, तो पावर 2 है, डैट मीन्स कि 2x 2-1 इजिकल टू आप लिख सकते हो 2x। सिमिलरली अगर मैं 3 देखूं कि एग्जांपल 3 इसमें क्या हो जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ dx। अब आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि x के पावर क्यूब, डैट मीन्स कि अब देखो इसका जो पावर है सीधे मल्टीपल हो रहा है, डैट मीन्स कि 3x², ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद एक और एग्जांपल्स आप लिख सकते हो डेरिवेटिव्स ऑफ dx √x, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है √x का। अब ये √x का क्या होता है कि इसको कैसे लिखते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ dx x के पावर 1/2, रूट की वैल्यू होती है 1/2। इसको सिमिलरली आप क्या लिखोगे 1/2, ठीक है, x 1/2-1, और 1/2-1 क्या हो जाएगा आपके पास 1/2x -1/2। तो सो विल बी, ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/2, ये रिवर्स में है तो ये आपके पास नॉर्मल फ्रैक्शंस में हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/2√x। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि इसको आप लिख सकते हो नॉर्मली कि √x की वैल्यू क्या हो जाएगा, √x की वैल्यू आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ dx √x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/2√x, ठीक है। क्या हो जाएगा √x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2√x, ठीक है। कैसे आया, इससे आया, ठीक है, कोई डाउट नहीं, डाउट, ठीक है। तो अब आपके पास आता है सेकंड फार्मूला। सेकंड फार्मूला इसमें क्या होता है डेरिवेटिव्स ऑफ dx कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट का कोई फॉर्मूला पूछे आपसे कि अगर यहाँ पे आप डेरिवेटिव्स कर रहे हो x के साथ और ये कांस्टेंट है तो ये आपके पास 0 मिलता है। क्या मिलता है 0 मिलता है। अब ये अगर मैं बोलूँ कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ dx अगर यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ dx अगर यहाँ पे मैंने m लिख दिया तो फिर भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स कर रहे हो x की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और जब x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो भी इसके नंबर होंगे सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, क्लियर। एंड थर्ड फार्मूला आपके पास आता है, थर्ड फार्मूला आपके पास जो आता है वो है आपका, थर्ड फार्मूला आपके पास जो है वो है e के पावर x, कितना e के पावर x। तो डेरिवेटिव्स ऑफ dx e के पावर x, तो e के पावर x को अगर हम लिखें तो e के पावर x हो जाता है, ठीक है, इसमें e के पावर x हो जाता है। यहीं पे अगर और में देखोगे तो डेरिवेटिव्स ऑफ dx e के पावर ax, क्या e के पावर ax। तो e के पावर x क्या हो जाता है, अब ध्यान देना भाई कि जो ये a है ना वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, डैट मीन्स e ax, क्या e के पावर ax। अब इसका एक थोड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ dx e के पावर 3x,
मैंने क्या बोला कि जो भी e के पावर x का मल्टीपल होगा वो आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डैट मीन्स कि 3e के पावर 3x। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ गया होगा, ठीक है, समझ आया, आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद एक और मैं अगर इसका एग्जांपल लूँ, डेरिवेटिव्स ऑफ dx, ठीक है, e के पावर -2x। तो e के पावर -2x को अगर देखूँ तो ये 2 हो जाएगा और e के पावर -2x हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल हो गया। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ लिया। पहला आपके पास क्या पढ़ा हमने कि x के पावर n क्या होता है, दूसरा आपके पास पढ़ा कांस्टेंट, और तीसरा e के पावर x का। तो ये अगर आपको इस तरह से बेसिक कंसेप्ट अगर आप करते हुए चल रहे हो तो बहुत आपको इजी रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा डेरिवेटिव सबका ख़त्म हो गया। उसके बाद आपके पास आता है फोर्थ फॉर्मूला, डेरिवेटिव्स ऑफ dx log x। क्या, डेरिवेटिव्स ऑफ dx log x, और log x का जो डेरिवेटिव्स होता है 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल देखूं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log x + 2। अगर ये चीज़ें करनी है, क्या, log x + 2, तो सो विल बी 1/x + 2। दिख रहा है, समझ आ रहा है, दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक और ले लूँ कि अगर डेरिवेटिव्स ऑफ log x - 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल 1/x - 5, ठीक है। तो ये आपका log x का हो गया। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव्स ऑफ dx a के पावर x। दिस इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई से भी बोर्ड हो, यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता था, अब आपका MCQ में आएगा। तो a के पावर x को आप लिख सकते हो a के पावर x log a, a के पावर x log a। अगर इसका मैं अगर एग्जाम्पल देके समझाऊँ तो डेरिवेटिव्स ऑफ dx 5 के पावर x, ये 2012 में आया हुआ था CBSE में, ठीक है, एज इट इज। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 के पावर x एंड log 5, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गया, दिख रहा है, ओके। तो आपके पास 5 फॉर्मूला हमने पढ़ लिया और विथ एग्जाम्पल इसलिए मैं आपको देके समझा रहा हूँ कि अगर आप ये चीज़ें अगर आपने समझ गए तो पूरी की पूरी डेरिवेटिव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आपके पास फॉर्मूला नंबर 6। किस पे चलते हैं, फॉर्मूला नंबर 6 पे। तो चलो फॉर्मूला नंबर 6 पे अगर चलें तो अब आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या, ट्रिगो फंक्शन। अब ट्रिगो फंक्शंस में क्या आता है, सबसे पहले देखा जाए ट्रिगो में कि पहला ट्रिगो आता है sin x। क्या आता है, फर्स्ट आता है sin x। तो डेरिवेटिव्स ऑफ dx अगर मैं देखूं तो ये sin x, और sin x की डेरिवेटिव्स अगर मैं बताऊं बेटा तो ये आता है आपके पास cos x। क्या आता है, cos x। अगर यहीं पे अगर आपके पास अगर मैं देखूं कि डेरिवेटिव्स ऑफ dx sin ax, अब मैं यहाँ पे ax क्यों लिया है, क्योंकि जो भी थीटा के साथ मल्टीपल होता है वो फंक्शन के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन का कॉस। तो साइन का आपके पास क्या आ जाएगा, cos ax हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लिया जाए, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ dx, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो साइन 3x, ठीक है। तो साइन 3x इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने लिख दिया फॉर्मूले अकॉर्डिंग साइन ax इज इक्वल टू a cos ax। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, साइन 3x, क्या, साइन 3x। तो साइन 3x को आप लिख सकते हो 3 एंड cos 3x, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो नॉर्मल। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि डेरिवेटिव्स ऑफ dx साइन, यहाँ पे मैंने लिख दिया साइन, सपोज करो कि मैं यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। तो साइन 2x, दैट मीन्स कि 2 cos 2x, ठीक है। तो ये आपके पास साइन का हो गया, क्या हो गया, साइन का। अब सिमिलरली आपका आता है cos। तो cos का क्या होता है, दिख रहा है, समझ आ रहा है ना भाई,
ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो डेरिवेटिव्स ऑफ dx, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x। अब cos x क्या होता है, अब देखो साइन और cos में क्या डिफरेंस है, अपोजिट है, cos का साइन हो जाता है, डैट मीन्स कि यहाँ पे माइनस का बस लग जाता है साइन x। समझ आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पे माइनस साइन x हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि cos ax, क्या cos ax, तो सो विल बी माइनस का a साइन ax, ठीक है। एक और अगर मैं एग्जांपल्स अगर देना चाहूँ तो आप लिख सकते हो, थोड़े इसको कट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर देखूँ इसका dx, ठीक है, cos 3x इज इक्वल टू माइनस 3 साइन 3x, ठीक है। ये चीज़ें अगर मैं यहाँ पे अगर और भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो cos, तो ये cos का हम फॉर्मेट में चल रहे हैं, तो cos 5x, तो यानी कि डैट मीन्स माइनस के 5 साइन 5x, क्लियर, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के दो फंक्शन हमने पढ़ लिया, कौन कौन सा, साइन और कॉस। साइन का होता है आपके पास कॉस, और कॉस का डेरिवेटिव्स माइनस का साइन, क्या होता है, माइनस का साइन, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ लिया, क्या क्या, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का। तो अब थर्ड ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है डेरिवेटिव्स ऑफ डी एक्स tan x का। तो tan x की डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो tan x की जो डेरिवेटिव्स होती है वो आपका होता है sec स्क्वायर एक्स, क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर एक्स। अगर यहाँ पे अगर मैं अगेन बोलूँ कि डेरिवेटिव्स ऑफ dx tan ax, तो ax का आपके पास क्या हो जाएगा, a sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। एंड डेरिवेटिव्स ऑफ dx tan 3x, तो tan 3x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3 sec स्क्वायर 3x, ठीक है। तो ये आपके पास tan का आ गया। tan के बाद क्या आता है, tan के बाद क्या आता है, cot आता है, तो cot का लिख दो। तो डेरिवेटिव्स ऑफ dx cot x, और cot x का क्या होता है, cot x का होता है आपके पास माइनस का cosec स्क्वायर x। अगर मैं इसका नॉर्मल अगर लिखूं कि डेरिवेटिव्स ऑफ cot 3x, तो cot 3x कितना हो जाएगा, माइनस 3 cosec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। tan cot, उसके बाद किसका आता है आपके पास, एंड देन उसके बाद आता है आपके पास डेरिवेटिव्स ऑफ dx sec x। sec x की डेरिवेटिव्स क्या होता है, तो आप लिख सकते हो प्यार से कि sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। अगर यहाँ पे कर एक एग्जाम्पल दे के अगर बताओ तो आप क्या लिख सकते हो, sec 3x, तो sec 3x इज इक्वल टू, अब ये जो 3 है मल्टीपल में आ जाता है और आप लिखोगे sec 3x एंड tan 3x, ठीक है। तो आपके पास tan cot, ठीक है, sec, एंड देन उसके बाद आपके पास आएगा cosec। तो cosec का जो लिखोगे, अब cosec का डेरिवेटिव्स क्या होता है आप लोग को पता है, आई थिंक पता होगा, नहीं पता है तो इधर देख लो। तो cosec, तो सो विल बी डेरिवेटिव्स ऑफ dx cos x हैं, तो cos x इज इक्वल टू माइनस का cos x इंटू कॉट एक्स, माइनस का cos x इंटू कॉट एक्स, दिख रहा है, समझ आ रहा है, ओके। तो सो विल बी डेरिवेटिव्स ऑफ dx cos x, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दिया, क्या लगा दिया, 2 लगा दिया, तो cosec 2x इज इक्वल टू माइनस के 2 cosec 2x इंटू cot 2x, 2 cosec 2x इंटू cot 2x। अब ये मल्टीपल बस एक ही जगह लगेगा, बार बार जगह
नहीं लगेगा। तो आपके पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्री हो गया। 6 ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव्स जो होता है और जो मैंने आपका अलजेब्रा बताया, ये तीनों मिलकर ये काफ़ी पूरी की पूरी सिस्टमेटिक को, पूरी डेरिवेटिव्स को लेके चलता है। फिर वो आगे आपके पैटर्न होता है, वो सारे PYQ हम आपको कराएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मास्टर की। क्या आता है? मास्टर की। मास्टर की हम क्यों बोलते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। मास्टर की क्यों बोलते हैं? मास्टर की, इसके बिना आपका डेरिवेटिव्स अधूरी है। मास्टर की इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि ये जिसको आता है, पीछे आपको क्या आता है उससे मतलब नहीं है। अगर ये जिसको कंसेप्ट आता है, समझो कि उसके लिए डेरिवेटिव्स खत्म। अब करना क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर सपोज करो किसी भी चीज़ का फंक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? फंक्शन लिखा हुआ है। और फंक्शन आपका कोई भी चीज़ हो सकता है, आपके पास साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, ठीक है, साइन हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, टैन एक्स हो सकता है, या अलजेब्रिक फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है। फंक्शंस के ऊपर क्या होता है? पावर होता है। क्या होता है? पावर होता है, ठीक है, पावर फंक्शन। उसके बाद इसके आता है थीटा। क्या आता है? फंक्शन के साथ आता है आपके पास, क्या आता है? थीटा आता है। तो फंक्शन कोई सा भी टर्म्स हो सकता है, थीटा, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो अब आपको समझ में आ गया कि थीटा क्या होता है। तो थीटा आपके पास यानी कि पावर, फंक्शन, थीटा, ये 3 चीज़ें आपको डेरिवेटिव्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये होता क्या है? तो मास्टर की में क्या कहता है कि सबसे पहले जो डेरिवेटिव्स करते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर का करते हैं। किसका करते हैं? पावर का। सेकंड में फंक्शन का करते हैं। किसका करते हैं? फंक्शन का करते हैं, ठीक है। और थर्ड स्टेप में करते हैं थीटा का। किसका करते हैं? थीटा का। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी भी टर्म्स को अगर दिया रहेगा पावर, फंक्शन, थीटा, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? पावर का डेरिवेटिव्स करना है, फिर फंक्शन का, फिर थीटा का, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अभी मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इस पर, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको करते कैसे हैं वो ध्यान दो। संसार के कितनी भी कोई भी डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। जैसे अब मैं एक नॉर्मल यहाँ पे मैं उठाता हूँ डेरिवेटिव्स ऑफ dx, ठीक है, साइन क्यूब 3x + 4, ठीक है। ये आपके पास डेरिवेटिव्स है। अब इसको कैसे करोगे? कैसे करोगे? करना कुछ नहीं है, ये 3 है ना, ये 3, तो ये क्या है? 3 क्या है? पावर है। क्या है आपके पास? ये 3 क्या है? पावर है। और ये पूरा क्या है? फंक्शन है। क्या है बेटा? पूरा क्या है? ये फंक्शन है। और इस फंक्शन के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ये क्या है? ये है थीटा। क्या है? थीटा। तो अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पावर से स्टार्ट करते हैं, फिर फंक्शन लिखते हैं, एंड देन फिर थीटा लिखते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आपको पहला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या? कि डेरिवेटिव्स ऑफ dx x के पावर n = nx n-1, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं से सारे फंक्शन को आपको क्लियर करेगा। तो ये 3 है, तो यहाँ पे लिख दिया 3 साइन 3 - 1, क्यों? क्योंकि nx n-1 होता है, तो 3 - 1 हो जाएगा 2, तो 2 आ गया। अब इस फंक्शन का थीटा भी आपके साथ लिखना है, तो ये आप लिख दो 3x + 4, ठीक है। उसके बाद मास्टर की के अकॉर्डिंग क्या करना है? फंक्शन का। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे डेरिवेटिव्स ऑफ dx साइन 3x + 4, ये, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? थीटा के डेरिवेटिव्स करना है। तो ये आपके पास लिखोगे डेरिवेटिव्स ऑफ dx 3x + 4। अब यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्री जितने भी आपने डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले पढ़े हो, सारे के सारे यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखो, 3 साइन स्क्वायर, ठीक है, 3x + 4। अब देखो साइन की डेरिवेटिव्स क्या होता है? पीछे आपने पढ़ा था ना कि साइन की डेरिवेटिव्स क्या होता है?
कॉस होता है, तो कॉस 3x प्लस 4। अब मैं बोलूँ कि x की डेरिवेटिव्स, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि x का डेरिवेटिव्स 1 होता है, 4 का कांस्टेंट होता है, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे आप लिख दिया आपने 3। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। तो 9 साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 कॉस 3x प्लस 4। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ गया होगा, ठीक है। ये तो ये आपके छोटे से डेरिवेटिव्स का फंक्शन था, जिसको मैंने आपको ये समझाने की कोशिश किया कि पावर फंक्शन और थीटा को किस तरह से आप डेरिवेटिव्स को कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? ओके, ठीक है, ओके। तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चंस लेते हैं अब, ठीक है। ये भी आपका मास्टर की के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। अब तो फर्स्ट क्वेश्चंस आपको मैंने लिया है यहाँ पे कि डेरिवेटिव्स ऑफ dx और साइन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये है रूट में आपका, ठीक है। तो अब देखो इस मैं अगर देखूं तो इस फंक्शन के पावर कितना है 1 है, तो 1 का लेने की कोई नीड नहीं है, तो डायरेक्ट कहाँ से चल सकते हैं साइन से। तो साइन का डेरिवेटिव्स क्या होता है, अब यही बताया कि डेरिवेटिव्स ऑफ dx साइन x, तो साइन x का क्या हो जाता है cos x हो जाता है, क्या होता है cos x। तो साइन का क्या हो गया cos, ठीक है, और इसका ये थीटा है, तो थीटा साथ में लिख लो एक्स स्क्वायर 2x, ठीक है। एंड देन उसके बाद इस थीटा क्या करेंगे, तो थीटा को आप कैसे लिखोगे, डेरिवेटिव्स ऑफ dx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। और अभी अभी बताया कि आपको जो डेरिवेटिव्स ऑफ dx रूट एक्स होता है, तो रूट एक्स की डेरिवेटिव्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, इतना याद रखना है। तो डेरिवेटिव्स रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर इंटू 2x, फिर इसको ये मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर तो चलो करते हैं इसको, तो आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो cos अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x, अब इसको लिखोगे आप 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x। अब इसका डेरिवेटिव्स करेंगे, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब जो समझदार बच्चे होते हैं ना, पता है क्या करते हैं, इसको इससे कट कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। भाई नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये कॉस का ये थीटा है, क्या है थीटा है, तो थीटा कभी भी नहीं कटता है, तो कभी भी गलती मत करना ये काट दिया। 12th वाले बहुत बच्चे करते हैं ये चीज़, इसलिए मुझे ये बताना पड़ा। ऑफलाइन में कभी कभी परेशान हो जाता हूँ इस चीज़ को कहते फिर भी बंदे कट करते हैं, तो भाई नहीं कट करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा cos एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, और 2x का क्या होता है भैया, x का कितना हो गया 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया, क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे, क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, तो ये आपके पास cos एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू, अब यहाँ से 2 कॉमन लोगे, तो थोड़ा सा इसको आप देख लो, ऊपर देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास भाई कि cos अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x, ठीक है, ये चीज़ें इनटू, अब क्या होगा, अब ध्यान दो, अब ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x, और यहाँ से जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये और ये आपका कट गया, तो कट होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा नॉर्मल, ये आपके पास आ जाएगा cos अंडर रूट एक्स स्क्वायर 2x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो इसका आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, ओके, समझ आ गया, ठीक है, ओके।
ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये देख लो भाई, ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आता है। कितने में आता है? 1 मार्कर में या 2 मार्कर में ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए डेरिवेटिव्स ऑफ dx log x। log x का डेरिवेटिव्स होता है 1/x। तो यहाँ पे log x का ही डेरिवेटिव्स लगेगा। ये log हो गया, इस पूरे को आप क्या कंसिडर कर लो? x। तो log x का क्या हो जाएगा? 1/x। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे 1/sec x प्लस tan x। क्या होता है? 1/sec x प्लस tan x। अगेन मास्टर की के अकॉर्डिंग के क्या लिखोगे? sec x प्लस tan x। क्या लिखोगे? sec x प्लस tan x। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो sec x प्लस tan x, अभी आपने डेरिवेटिव्स पढ़ा है कि sec x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, ठीक है, sec x प्लस tan x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? sec x का डेरिवेटिव्स होता है sec x इंटू tan x प्लस, अब देखो इधर tan x का डेरिवेटिव्स क्या होता है? sec स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो 1/sec x प्लस tan x। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि sec x इंटू tan x और sec स्क्वायर x है, तो यहाँ से sec x कॉमन ले सकते हो। तो अगर आप sec x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? tan x, और यहाँ पे क्या मिला? sec x, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे तो sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया। तो आपका जो आंसर आ जाएगा sec x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sec x। तो इसका आपका आंसर आ गया sec x। अगली बार हम प्रोडक्ट और क्वेश्चन टूल पे काम करेंगे, फिर उसके बाद हम PYQ आपका क्वेश्चंस आपको लेके चलूँगा, ओनली फॉर PYQ। तो प्लीज़ आप अगर न्यू हो चैनल पे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इसमें आपका CUT NDA सारे आपके इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है, ओके।